जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब होता है कि जब तारा गिरता हुआ नजर आता है ना, तो उसमें एक पूंछ दिखाई देता है, पूंछ। ठीक है, सपोज करो कि ये तारा है और ये नीचे की ओर गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसमें एक लाइटिंग होती है जिसको हम लोग एक प्रकाश कह सकते हैं या तो पूंछ कह सकते हैं। तो आज उसी के बारे में जानते हैं। तो कॉमेट्स का हिंदी जो है वो है धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट। तो धूमकेतु जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय हिमलोग है। ठीक है, हिमगोल है। ठीक है, हिमगोल मतलब कि वो तो एक सपोज करो कि ये एक चट्टान की तरह होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये उनके मतलब जमे हुए चीजों से बनता है। हाँ, जमे हुए चीजों से बनता है। दूसरा है ए कोमेट वार्म्स अप एज इट्स, है ना, इट कम्स नियर द सन एंड डेवलप्स एन, कह रहा है कि यहाँ पे ए कोमेट वार्म्स अप एज इट कम्स नियर द सन एंड डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर और कोमा। तो कह रहा है कि जो कोमेट्स होते हैं ना, वो सूर्य के निकट आने पर धूमकेतु गर्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो धूमकेतु होता है, ये सपोज करो कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा धूमकेतु है ना, इस तरह से ये हमारा सपोज करो कि धूमकेतु है। कह रहा है कि जब ये सूर्य के नजदीक आएगा, ये सूर्य के पास आएगा, तो जाहिर सी बात है, सूर्य तो ऑलरेडी गर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा और और एक वायुमंडल या कोमा विकसित कर लेता है। विकसित तो वो फैल जाता है, विकसित मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह ऐसे फैल जाएगा, इस तरह से ऐसे फैल जाएगा, है ना, वो फैल जाता है, फैल जाता है। द कोमा में बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर। कह रहा है कि जो उनकी जो कोमा का जो व्यास कह सकते हैं ना, उसका व्यास सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक का हो सकता है। उनके व्यास कितना भाई, सैकड़ों हजारों किलोमीटर का हो सकता है इसका। आगे है कॉमेट्स डू नॉट हैव मून्स। कह रहा है कि कॉमेट्स में मून मतलब चंद्रमा नहीं है, तो वही यहाँ पे लिखे कॉमेट्स डू नॉट हैव मून्स। उसके बाद कॉमेट्स में रिंग्स भी नहीं है, कॉमेट्स डू नॉट हैव रिंग्स। धूमकेतुओं के पास छल्ले भी नहीं या तो रिंग्स भी नहीं है। आगे है कि सेवरल मिशंस हैव विजिटेड इम्पैक्ट एंड इवन कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम कॉमेट्स टू, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक हम देखें कि कई मिशन, ठीक है, कई मिशन ने धूमकेतुओं का दौरा किया। ठीक है, यहाँ तक दौरा किया, उनके उनसे टकराया और यहाँ तक कि उनसे नमूने भी एकत्र किए हैं। नमूने छोटे छोटे टुकड़े एकत्र किए हैं। आगे है टू रिसेंट, दो अभी अभी है ना, टू रिसेंट मिशन आर स्टार, यहाँ कैपिटल है भाई, है ना, स्टार डस्ट नेक्स्ट एंड डीप इम्पैक्ट एपॉक्सी। ये दोनों जो स्टार है ना, मतलब ये दोनों जो हैं अभी अभी भेजे गए हैं। तो वही आगे लिखे हैं कि हाल ही के दो मिशन हैं, स्टार है ना, यहाँ पे क्या है, स्टार, यहाँ पर स्टार नेक्स्ट और, हाँ, स्टार नेक्स्ट और डीप इम्पैक्ट एपॉक्सी, डीप इम्पैक्ट एपॉक्सी है। ठीक है, ये दोनों यही हाल ही में भेजा गया था। आगे है व्हेन comets come around the sun they leave a dusty
टेल। कह रहा कि जब है ना, जब धूमकेतु सूर्य के चारों ओर आते हैं तो वे एक धूल भरी पूछ छोड़ता है ना, यहाँ पे दिया है ना, लिप मतलब था छोड़ना, डस्टी मतलब धूल, और टेल मतलब तो पूछ होता है। एवरी ईयर, कह रहा है कि हर एक साल, एवरी ईयर द अर्थ passes through the comet tails, which allow the huh, which allows the debris to enter our atmosphere, where it burns up and creates fiery and colorful streaks meteor in the sky। तो आगे है कि हर साल पृथ्वी धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरती है, जिससे मलबा हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जहां ये जल जाता है और आकाश में आग जैसी रंगहीन धारियां मतलब उल्कापिंड बनाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सपोज करो कि ये हमारा एक तारा, सपोज करो कि कोई तारा है, ठीक है। तो अब तारा क्या कर रहा है भाई, नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, ये गिर रहा है। तो भाई गिरेगा तो उसको कुछ धूल कण रहता है, तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, है ना, ऊपर उठेगा, तो जिससे ये एक पुछड़ी की तरह दिखाई देता है, एक पुछड़ी की तरह दिखाई देता है। तो देखते हैं आप कि comets may not be able to support life themselves। कह रहा कि कॉमेट्स में जो है ना स्वयं जीवन को संभव नहीं किया जा सकता, वहां पर मतलब जीवन बिताना संभव नहीं है। बट कुछ ऐसा होता है कि वहां पर है तो शायद बिता सकते हैं। बट दे मे हैव ब्रॉट वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स the building blocks of life through collisions with the earth and other bodies in our solar system। लेकिन वे पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य पिंडों से टकराव के माध्यम से जल और कार्बनिक यौगिक अर्थात जीवन के निर्माण खंड लेकर आए होंगे, ठीक है। तो कह रहा कि वहां पर जो है ना शायद ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में आगे चलकर शायद वहां पे जीवन बिताना संभव है, बट ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि ये क्या कहा कि वहां पर पानी तो है, पानी रहने से नहीं होगा भाई, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बनिक भी है, ठीक है। क्या कह रहा है वहां पे कार्बन भी है, लेकिन और भी सारा बहुत सारा चीज चाहिए ना हमें जीवन बिताने के लिए, वो सब वहां पे नहीं है। आगे है कॉमेट हेली मैक्स एन अपीयरेंस इन द व्यू हैपेस्ट्री ऑफ, है ना, टेपेस्ट्री फ्रॉम द ईयर 1066 which chronicles the overthrow of King Harold by William at Conqueror at the Battle of Hastings। तो कह रहा है कि धूमकेतु हेलू वर्ष 1066 के व्यू हेपेस्ट्रिक में दिखाई देता है, जो हेपेस्टिंग्स के युद्ध में विजेता विलियम द्वारा राजा हेरोल्ड को उखाड़ फेंकने का वृत्ता है। तो कह रहा है कि जो कमेंट्स जो देखा गया था वो 1066 में, है ना, 1066 में। और कह रहा है कि ये जो देखने वाला जो था ना वो कौन थे भाई, ये तो जो देखने वाला व्यक्ति था वो हेली है ना, एक नाम है हेली मैक्स। तो हेली इसमें जो दिखा था, और वहां पे युद्ध एक लड़ाई में वो विलियन द्वारा राजा जो थे विलियन, वो उसको क्या किया था, उखाड़ को फेंक दिया था। तो आज का टॉपिक सही है, कल फिर इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे और।